आप क्या करना चाह रहे हैं और आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपके साथ हमारा और पुजारा ड्रीम लाइफ का क्या सहयोग रहेगा, आप क्या हासिल कर पाएंगे, क्या वाकई आपके सपने साकार हो सकते हैं, क्या वाकई आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, क्या सच में आप अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हैं, या आप अपने और अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्री करके एक उच्च स्तर का लाइफस्टाइल दे सकते हैं। बातें तो बहुत सारी है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। पता है पिछले 10-12 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर जो डाउनफॉल आया ना, उसके पीछे कारण क्या है? हम आज कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करेंगे और वो कारण सिर्फ इतना है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते थे 2003-4 में, जब हमने स्टार्टिंग किया था, उस दौर के जितने भी लीडर हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग से बखूबी वाकिफ है। उस समय क्या होता था, आप केवल और केवल अपनी जस्ट अपलाइन के संपर्क में होते थे। आपकी हर एक समस्या का समाधान केवल आपकी जस्ट अपलाइन करता था, और अगर आपकी जस्ट अपलाइन के पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है तो आपकी अपलाइन उसकी सीनियर अपलाइन से बात करती थी, समाधान लेकर आप तक पहुंचाती थी, ना कि आपकी बात कराती थी। अभी के जितने भी लीडर है ना, उन्हें सबसे पहले तो कंपनी के एमडी सर से बात करना है, कंपनी का टॉप मोस्ट लीडर कौन है उससे बात करना है। फिर जैसे ही टॉप मोस्ट लीडर से बात हुई, जैसे ही कंपनी के एमडी सर से बात हुई, बीच के सारे लोग बाईपास, उनसे कोई काम ही नहीं, उनको कॉल ही नहीं करना, उनसे बात ही नहीं करना। हमारी तो डायरेक्ट कंपनी के एमडी सर से बात होती है, बीच के लोगों से क्या लेना देना। और यही सबसे बड़ी समस्या का कारण है कि आज इतने सारे नेटवर्कर लोग फेल है, नाकामयाब है। अभी आप बोलेंगे यार गोविंद भाई क्या बोल रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग या एजुकेशन या उसका 4 बेसिक या माइंडसेट काउंसलिंग या शो द प्लान या फॉलो, उसकी पूरी ट्रेनिंग अगर आप लेंगे तो उसमें एक ही चीज बताई गई थी, आज के लीडर 90% फेल होने का एक ही कारण है कि वो लोग बाईपास करते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने अपलाइन से संपर्क करना चाहिए, लेकिन वो अपने अपलाइन से संपर्क नहीं करते हैं, उसके अपलाइन के नंबर ढूंढते हैं, और उसके अपलाइन के भी उसके बाद कोई ऊपर है तो उसके नंबर ढूंढते हैं। और पहली बात तो ये कि उसके नंबर से भी कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली कंपनी के एमडी सर का नंबर चाहिए। अभी कंपनी के एमडी से अगर आपने डायरेक्ट बात कर ली तो बीच के सारे लोगों का तो पत्ता साफ। अभी जब उनका पत्ता साफ तो वो आपकी हेल्प, आपकी मदद क्यों करेंगे? और जब ये सिस्टम हेल्प का सिस्टम है, ये फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है, फर्क ये पड़ता है कि हमने जितने साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है, इतने सालों में हमने क्या कमाया है, हमने क्या हासिल किया है और हमने क्या उखाड़ा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें वापस से बेसिक ट्रेनिंग पर आना पड़ेगा। बेसिक क्या? हम जिसके साथ ज्वाइन हुए हैं हमें सबसे पहले उससे कांटेक्ट करना है, अगर जरूरत पड़ी तो वो आपको उसके अपलाइन से कांटेक्ट कराएगा, आपको डायरेक्ट नहीं करना है। और अगर आप डायरेक्ट करते हैं इसका मतलब आप अपने अपलाइन को बाईपास कर रहे हैं, और अगर आप अपने अपलाइन को बाईपास कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन आपको बाईपास करेगी, और अगर आपकी डाउनलाइन आपको बाईपास करेगी तो फिर सिस्टम खराब हो गया, और सिस्टम खराब हो गया तो चीजें सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, और अगर चीजें सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही तो व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाएगा, और वो एटिंग सेटिंग के चक्कर में रह जाएगा। और जहां पर भी जैसे सेटिंग स्टार्ट होती है सुपड़ा साफ हो जाता है। कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, कुछ लोग लाइबिलिटी में आ जाते हैं, और शायद यही वजह रही है कि इसकी लेक उसके नीचे, इसका बंदा उसके नीचे, इसकी बंदी उसके साथ, उसकी बंदी इसके साथ, और ये करते करते उसकी आईडी ट्रांसफर, उसका लेक ट्रांसफर, उसका ये करके वो करके, और पूरा सिस्टम चिकनाचूर हो जाता है, सुपड़ा साफ हो जाता है, और फिर बंदा बोलता है कि मैंने पैसा नहीं कमाया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया। इस पूरी कहानी के पीछे का जो लॉजिक है वो लॉजिक कभी सीखने का प्रयास ही नहीं किया, देखने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग को चलते हुए लगभग 30-35 साल हो गए हैं। प्रॉपर तरीके से 95 या 96 से एमवे इंडिया में प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर शुरू हुआ। जगह जगह हफ्ते हफ्ते उनकी ट्रेनिंग होता थी, महीने में 1-2 बार उनके बड़े सेमिनार होते थे। सेमिनार के अंदर आपको जाने के लिए 1 से 2 हजार का टिकट लेना होता था, आना जाना खाना पीना सब आपका होता था। उस प्रोग्राम को अटेंड करने का भी फीस लगता था, वो फीस भी आपको पे करना होता था। वहां पर उसकी बुक्स, उसकी कुछ सीडीज, कुछ कैसेट्स बिकती थी, वो भी आपको खरीदना होती थी, और ये सारा सब कुछ आपकी अपलाइन के माध्यम से होता है। आज के टाइम में जितने भी नेटवर्कर भाई हैं वो अपलाइन का महत्व ही भूल गए हैं, उनका रेस्पेक्ट करना ही बंद कर दिया है। इवन उसको बाइकआउट करने का, उसको बाईपास करने का रास्ता इजाद कर लिया है, उसको ये करने की कि वो आगे नहीं बनना चाहिए, मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को पैसा जाता है। साला ये कौन सा फंडा है? और कई सारे लोग तो इसलिए इस सिस्टम में नहीं कामयाब हो पाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे काम करने से, मेरी टीम के काम करने से मेरे अपलाइन को पैसा जाता है, और वो इसलिए काम नहीं करते हैं। लेकिन वो आदमी इस बात को भूल जाता है कि यही बात अगर उनकी डाउनलाइन बोलेगी तो क्या होगा, कहां से पैसा आएगा?
कैसे सिस्टम काम करेगा। जबकि इस पूरे सिस्टम का एक वर्ड में बड़ी सिंपल तरीके से इसका डेफिनेशन बताया गया है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। लेकिन इस फंडे को कोई यूज नहीं करना चाहता। आज आप और हम लोग जिस सिस्टम में हैं, यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली एमडी सर से बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली वीरपाल सर या गोविंद सर से बात करना चाहते हैं, अपने अपलाइन से नहीं। बस आईडी लगा दी, भूल गए, बस कुछ नहीं, खत्म, बस मैटर। लेकिन दोस्त, जब तक हम प्रॉपर तरीके से सिस्टम में नहीं आएंगे, अपनी अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डाउनलाइन को सपोर्ट नहीं करेंगे, फोर बेसिक की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, ऑडियो वीडियो नहीं सुनेंगे, जानकारी के अभाव में अगर हम किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, किसी भी ग्रुप से कोई भी मैसेज उठा के किधर भी कुछ को डाल देंगे, किसको एडमिन बना दिया, किसको रिमूव कर दिया, किसको ब्रॉडकास्ट में डाला, किसको नहीं डाला, किससे बात करना है उसको नहीं करना है, क्रॉस लेग में लोग फोन नंबर निकाल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जरूरत क्या पड़ गई किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति की टीम से किसी का नंबर निकाल के कॉल करने की जरूरत क्या पड़ गई। साथियों, मेरी बातों को, मेरे अंदाज को अदरवाइज मत लीजिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है भाई कि किसी भी व्यक्ति ने अगर आपको पुजारा टीम लैब का प्लान बताया है, सबसे पहले उस आदमी का धन्यवाद कीजिएगा। उसके बाद उस व्यक्ति से सिस्टम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो, ग्रुप्स या कोई भी और जानकारी, कोई भी रिवार्ड अवार्ड, टारगेट वारगेट, सारी जानकारी अपने अपलाइन से लीजिएगा। अगर वो आपको जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है तो उसी व्यक्ति से बोलिएगा कि सर आपके पास जानकारी नहीं है तो प्लीज आप अपनी अपलाइन से मेरी बात करा दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस पे, नंबर नहीं, कॉन्फ्रेंस पे। उससे क्या होगा, जब आप किसी व्यक्ति को कॉन्फ्रेंस पे अपनी अपलाइन से बात करा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जो डाउनलाइन है, जो आपकी माध्यम से आपकी अपलाइन से बात कर रही है, सेम डुप्लीकेशन होगा। वो भी उसके साथ कोई व्यक्ति आता है और वो अगर अपने अपलाइन से बात करना चाहता है तो वो बंदा भी डायरेक्टली नंबर नहीं देगा, वो आपके माध्यम से उससे बात करेगा। जब एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, तो फिर हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि क्या डुप्लीकेशन केवल बिजनेस का है, डुप्लीकेशन केवल टीम बनाने का है? नहीं, डुप्लीकेशन बोले तो सेम डुप्लीकेशन। अगर आप अपनी अपलाइन का सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, तो आपके डाउनलाइन आपका रेस्पेक्ट करेगी। आप आज किसी की डाउनलाइन हो सकते हैं, लेकिन कल आपकी भी कोई डाउनलाइन होगी। अगर आप अपने अपलाइन का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो ये बात आप कान खोलकर सुन ले कि आपकी डाउनलाइन कभी आपका रेस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी आपका सम्मान नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आदमी खुद अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हमने कई बार मीटिंग के माध्यम से एक बात बोलने का प्रयास किया है कि जब भी आप मीटिंग में होते हैं तो आपको आपको हमेशा अपनी अपलाइन का नाम लेना है कि आप किसके माध्यम से सिस्टम में आए हैं। लेकिन बजाले अपलाइन का नाम ले लें, 90% लोग आकर केवल अपनी बात रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, कभी अपलाइन का नाम भी नहीं लेते हैं। उस व्यक्ति का क्या जो आपको सिस्टम में लेकर आया, उस व्यक्ति का क्या जिसने आपको इतना प्यारा सिस्टम बताया, उस व्यक्ति का क्या। हमें अपलाइन का सम्मान करने में, रिस्पेक्ट करने में शर्म लगती है। यही चीज डुप्लीकेट होगी, आपकी डाउनलाइन को भी आपका नाम लेने में शर्म लगेगी। और जब कहीं कोई प्रोग्राम होगा, जब कहीं कोई इवेंट होगा, तो जब आपका नाम नहीं लेगी ना आपकी अपलाइन, तो आपको कैसा लगेगा, एक बार सोच के देखिए, कैसा लगेगा आपको। आपको नहीं अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा आपको अच्छा, जब आपकी डाउनलाइन आपका नाम ही नहीं ले रही है, आपका रेस्पेक्ट ही नहीं कर रही है, डायरेक्टली आपकी अपलाइन के संपर्क में चली गई, बिकॉज आपने डायरेक्टली अपनी अपलाइन का नंबर अपनी डाउनलाइन को दे दिया। आप फ्री होना चाहते थे, आपने अपना सम्मान खो दिया, अपना रेस्पेक्ट खो दिया। आपने डायरेक्टली अपने अपलाइन का नंबर देकर आप बीच में बाहर निकल गए। अब किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन का नाम ले रही है, आपका नाम ही नहीं ले रही है, आपका रेस्पेक्ट ही नहीं कर रही है। गलती कहां हुई, हमने इस चीज को कभी नोटिस ही नहीं किया। मेन चीज क्या होती है दोस्त, आज भी इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अगर कहीं पर भी पहुंचा है, वो किसी न किसी के हेल्प, किसी न किसी की मदद की वजह से वहां पहुंचा है। अब जिस आदमी ने आपका हेल्प किया है, जिस आदमी ने आपको मदद किया है, जिस आदमी ने आपको अवसर दिया है, चांस दिया है, उस व्यक्ति का अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो कहां पे आपके साथ आने वाला व्यक्ति आपका रेस्पेक्ट करेगा। यहां पर एक बात और खड़ी होती है, हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में या हमारे गांव में, हमारे शहर में कोई आदमी मरता है ना, तो हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि आज फलाना आदमी मर गया है, और हम बड़ी आसानी से हंसते मुस्कुराते हुए उसके दाग संस्कार में, अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरे लोग मरते हैं,
हम कभी मरेंगे ही नहीं। और यही गलतफहमी इंसान को कुकर्म करने पर, नाइंसाफी करने पर, अच्छी नीयत के साथ काम नहीं करने पर, लोगों को जलील करने पर, लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करने पर लोग ये सोच लेते हैं कि यार हमेशा दूसरे लोग मरते हैं, हम कभी नहीं मरेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम आज जहां पर भी हैं, अगले 5 साल बाद वहां नहीं होंगे। अगर हम आज जहां पर हैं, अगर 5 साल बाद वहां पर होते, तो ये पूरी की पूरी प्रकृति जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तन के नियम पर काम करती है, वैसा नहीं होता। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी पतझड़। मौसम का बदलना ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, लेकिन इंसान का बदलना आप और हमारे ही हाथ में है। मौसम तो प्रकृति की देन है, वो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर इंसान आपसे बदल रहा है या आप इंसान से बदल रहे हैं, तो ये आप अपने आप से पूछिएगा कि इसमें किसकी गलती रही है। जो हमें नहीं समझ में आती, हमारे इस प्लान के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। अब जब ये काम इतना बढ़िया है, तो क्या ये काम 100% जिनाइन है? तो यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है। जब कंपनी एमसीए में रजिस्टर्ड है, फिक्की में रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास आईएसओ का सर्टिफिकेट है, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट है, 10 नंबर, पिन नंबर, जीएसटी, स्टार्टअप इंडिया, वो टोटल वो सर्टिफिकेट जो एक लीगल कंपनी को मार्केट में काम करने के लिए चाहिए। और ये सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराती है। डायरेक्ट सेलिंग के सारे रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए, डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत जो भी आता है, सारे रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए और सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके, रीड करके, सर्च करके, फिल्टर करके उस कंपनी को वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और जब ये सारे सर्टिफिकेट हैं, तो एक सवाल तो खड़ा हो जाता है कि कंपनी कितनी जिनाइन है। जब कंपनी जिनाइन है, तो दूसरा सवाल खड़ा होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। कहीं पर जूस होता है, कहीं पर आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का होता है, कहीं पर बूस्टर पॉइंट होता है, कहीं पर गोली, कैप्सूल, ये वो, ब्रेसलेट, कपड़े लत्ते, जूते, कुछ भी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। यहां पर जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपकी, हमारी, पूरे देश की आस्था से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, कोई भी आदमी अपने गॉड, अपने ईश्वर, अपने जीसस, अपने राम रहीम अल्लाह को मनाने के लिए अगरबत्ती का यूज करता है। और वो अगरबत्ती वो इंसान मार्केट से खरीद के लाता है। आई जस्ट रिपीट, वो अगरबत्ती वो इंसान मार्केट से खरीद के लाता है। और ये काम पहली बार नहीं हो रहा है, ये काम पिछले 10,000 सालों से चला आ रहा है। जब से लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जब से लोगों को भगवान और ईश्वर में आस्था जागी है, तब से ये काम होता चला आ रहा है। पिछले 10,000 सालों से लोग अगरबत्ती खरीदते आ रहे हैं। पास की किराने की दुकान से, शर्मा जी, वर्मा जी, लाला जी की दुकान से अगरबत्ती खरीद के ला रहे हैं। भैरू बाबू जी के, माता जी के अगरबत्ती लगा के अपनी मनोकामना मांगते आ रहे हैं। सवेरे पूजा अर्चना करके वो हर एक व्यक्ति जो आस्था से जुड़ा हुआ ये सारे काम ऑलरेडी कर रहा है। जब वही काम, जब वही अगरबत्ती अगर आपको उजाला ड्रीम लाइफ से मिले, और उसके साथ अगर आपको एक बिजनेस कोड मिले, एक आईडी नंबर मिले, और उस आईडी नंबर से अगर आपको 7 महीने में, 6 महीने में अगर 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिले, और रीपर्चेस के माध्यम से अगर आपको 5 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिले, यानी कि 25 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट, 175 रुपए रीपर्चेस, यानी कि 200 रुपए लगाकर अगर किसी आदमी को 7 महीने में अगर 5 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिले, और उसमें अगर उसकी सपनों की 3-4 कारें हो, उसके सपनों का घर हो, उसके लिए विदेश टूर हो, और वो तमाम चीजें जो वो चाहता हो, अगर ये सारी चीजें हो सकती हो केवल 200 रुपीज लगा के 4 से 6 महीने ईमानदारी के साथ काम करने के बाद, अगर ये सारी चीजें उसके पास हो सकती हो, यार उसमें दिमाग लगाने जैसी क्या बात है यार। बावजूद उसके अगर फ्रेंचाइजी नहीं हो पा रही है, स्टॉक पॉइंट नहीं हो पा रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं बन पा रहा है, ग्रुप में लिंक नहीं जा रहा है, लोग जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हैं, वाई, क्यों? सिर्फ एक कारण, और वो कारण यह है कि हमने बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। और विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ आज से पहले कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि उन हादसों के नीचे दबकर हम बार बार धोखा खाने के बाद हम ऐसा मान चुके हैं कि सारे काम फ्रॉड होते हैं, सारी कंपनियां फ्रॉड होती है, सब लोग फ्रॉड करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो एमबीए, आरसीएम, मोदी केयर फॉर एवर, बेस्टिस्ट, ये कंपनियां पिछले 20-20, 25-25 सालों से चल रही है। तो फिर ये कैसे चल रही है? ये सिर्फ इसलिए चल रही है, अभी कुछ लोग बोलेंगे यार गोविंद भाई आप वेस्टी का नाम ले रहे हो, आरसीएम का नाम ले रहे हो, एमबीए का नाम ले रहे हो, फॉर एवर मोदी केयर का नाम ले रहे हो। हाँ ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं पता है? क्योंकि
वो कंपनियां पिछले 20-20, 25-25 सालों से काम कर रही है, जिनाइन तरीके से काम कर रही है, लोग अमीर बन रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोगों की जिंदगी जीने का मकसद मिल चुका है। वो कंपनियां 100% जिनाइन है, 100% रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, कैलकुलेशन के साथ पैसा बांटती है, ईमानदारी के साथ लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग अमीर बन रहे हैं। इसलिए तो नाम ले रहा हूं ना। अब कुछ क्रिप्टो के नाम पे, क्राउड फंडिंग के नाम पे, बाइनरी जनरेशन के नाम पे, ऑटो पुल के नाम पे, ऐप के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डबल तिबल करने के नाम पर, अभी ऐसी कंपनियों में अगर हम पैसा लगाते हैं, अगर हम फंस जाते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है, तो हम बाकी सारी कंपनियों को, यानी कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम बदनाम करते हैं। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमारी गलत राय हो जाती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ जानकारी के अभाव में। और ये जानकारी हम हमेशा उन लोगों से राय ले लेते हैं जिस आदमी ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, उस आदमी से आपने राय ले ली कि 25 रुपए का अगरबत्ती का पैकेट खरीद के आप करोड़पति बन सकते हो। उसको कुछ पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। वो आपको क्या बोलेगा? अरे क्यों इस कंपनी में फंस रहे हो, ये जोड़ने वाला काम है। यहां पर कड़ी नेटवर्क बनाना पड़ेगा, कड़ी बनाना पड़ेगी, एक दूसरे को जोड़ने का काम है। अरे तो एक दूसरे को जोड़ने का काम कहां नहीं है भाई। अस्पताल में जाने वाले पेशेंट से लगाकर उस अस्पताल के अंदर जितने कंपाउंडर्स हैं, जितनी नर्स हैं, जितनी लैब्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए ना, सबकी इनकम तो एक दूसरे से जुड़ी हुई ना। वो तो हमने कभी नोटिस नहीं किया। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आपको गेट पर जो गेट बॉय मिलता है, गेट कीपर मिलता है, वहां से लगा के उस कंपनी के बॉस तक मिलने के बीच में कितने लोग होते हैं जो एक दूसरे की चेन से जुड़े हुए होते हैं। हमने उस चीज को तो कभी नोटिस नहीं किया। हम कोर्ट में जाते हैं, तहसीलदार से लगा के बाबू तक, बाबू से लगा के चपरासी तक कितने लोग जुड़े हुए थे, हमने तो उस बात को कभी नोटिस नहीं किया। हमारे दादाजी, उसके बाद हमारे पिताजी, उसके बाद हमारे पापा, उसके बाद हमारा बच्चा, उसके बाद हमारे बच्चे का बच्चा, ये क्या है? ये नेटवर्क नहीं है, ये जोड़ने का काम नहीं है। हमने इन चीजों को तो कभी नोटिस नहीं किया। अरे ये छोड़ो यार, जो बाइक आप चलाते हैं उस बाइक के अंदर चेन होती है, उस चेन के अंदर कितनी कड़ियां होती है। वो चेन, वो गाड़ी तभी तक काम करती है जब उस गाड़ी के अंदर लगी हुई चेन एक से एक कड़ी जुड़ी हुई होती है, और वो तभी गाड़ी काम करती है। आपकी बाइसिकल, जो साइकिल आप चलाते हैं, उस साइकिल के अंदर एक चेन होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तभी वो साइकिल चल पाती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यानी कि दुनिया में हर एक चीज चेन सिस्टम है, चेन बनी हुई है। आप जहां रहते हैं, आपके उसी मोहल्ले का, उसी कॉलोनी का एक पार्षद होगा, पार्षद के बाद उप सरपंच, उसके बाद सरपंच, कुछ लोग उनको अपनी भाषा में प्रधान जी बोलते हैं, उसके बाद वहां का मंत्री, उसके बाद जिला जनपद प्रतिनिधि, उसके बाद जिला जनपद अध्यक्ष, उसके बाद वहां का एमएलए, उसके बाद वहां का विधायक, उसके बाद उस स्टेट का मुख्यमंत्री, उसके बाद वहां का प्रधानमंत्री, उसके बाद वहां का राष्ट्रपति। क्या है? चेन्नई है। किसी शहर में, किसी गांव में अगर छोटी सी भी कोई स्कीम पास होती है, वो महिला वृद्धाश्रम की कोई पॉलिसी हो, या छोटी बालिकाओं के लिए कोई भी छात्रवृत्ति हो, या गांव में किसी गरीब को मिलने वाली कोई सुविधा हो, वो वहां से मिलने के लिए उस पूरी चेन, उस पूरे सिस्टम को फॉलो करती है। वो प्रधानमंत्री से लगा के गांव के उस पार्षद वार्ड मेंबर तक पूरी चेन बनी हुई है, तभी जाके आपको वो सुविधा मिल पाती है। तो ये चेन नहीं है मेरे भाई। अगर चेन से जीना है ना, तो चेन बनाना पड़ेगी। आई जस्ट रिपीट, अगर चेन से जीना है, अगर चेन से रहना है, अगर लाइफ को खुशहाल बनाना है, तो चेन बनाना पड़ेगी। और बिना चेन बनाए ना टाटा टाटा बन पाता, ना अंबानी अंबानी बन पाता, ना मित्तल मित्तल बन पाता, ना अडानी अडानी बन पाता, बिना चेन बनाए। चेन तो बनाना पड़ेगी। अभी अगर हम इसको बोलते हैं चेन बनाने वाला सिस्टम, कौन प्लान करेगा, ये कौन है, वो कौन है, ये मीटिंग यहाँ क्यों होती है, इतने बजे होना चाहिए, इतने बजे नहीं, ये कौन, इसको इतना, इसको क्यों समय दिया, ये इस ग्रुप में लैपटॉप क्यों हो गया, इसको इस ब्रॉडकास्ट में क्यों जोड़ दिया, ये कौन है, ये इधर आके कौन बोलता। अरे हम कहाँ फालतू की चीजों में उलझे पड़े भाई। हमें यह सोचना है कि हमें क्या चाहिए हमारी जिंदगी में, हम क्या करना चाहते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे कमाए हुए पैसे से हमारा घर चलेगा, ना कि लोगों की बातों से हमारा घर चलेगा, ना लोगों की वजह से हमारे घर में राशन आएगा, ना लोगों के कहने से हमारे घर में कार आएंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? हमारे काम करने से। और हम काम कब कर पाएंगे? जब हम अपलाइन का सपोर्ट लेंगे। और अपलाइन का जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपलाइन आपको सपोर्ट क्यों करेंगे? और अगर अपलाइन आपके सपोर्ट में है, और अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, और अगर आप कंपनी के सॉलिड मैनेजमेंट के साथ में हैं, और अगर आप दोनों तीनों टाइम की जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं अगले 7 महीने में आप सबके सब लोग करोड़पति। लेकिन आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए, हमारा फ्रेंचाइजी है 2500 रुपए का। हमें 2500 रुपए में दुनिया का कोई भी व्यापार शुरू नहीं हो सकता, कोई भी व्यापार। लेकिन 2500 रुपए में पुजारा ड्रीम लाइफ में आप बिजनेस एसोसिएट बनकर यहाँ के फ्रेंचाइजी होल्डर्स होते हैं। इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, इतने बड़े कॉन्सेप्ट में शुरुआती दौर में काम करने का मौका मिल रहा है। हम 2500 रुपए की फ्रेंचाइजी लेने में सोच रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं मैं नेटवर्कर हूं, मैं बड़ा लीडर हूं, मैंने तो ये उखाड़ा है, मैंने तो वो कर डाला है। माफ कीजिएगा,
मेरा इंटेंशन आपकी भावनाओं को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी बहुत सारे लोग मेरे से खफा रहते हैं, बोलते हैं गोविंद भाई बहुत डांटते हैं यार, गोविंद भाई बहुत चिल्लाते हैं यार। नहीं डियर फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ना आपको डांट रहा हूं, नहीं मैं आपको समझा रहा हूं। मेरी क्या मजाल है यार, मेरी क्या औकात है। मैं केवल आपको आईना दिखा रहा हूं। क्या होता है ना, अपनी ही शक्ल देखकर आदमी डर जाता है आईने में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ना हेल्थ, ना हाइट, ना कलर, कोई मायना नहीं रखता है अगर आपकी पॉकेट में पैसा है तो। पैसा कमाने का, बड़ा पैसा कमाने का, विदाउट लाइबिलिटी, विदाउट रिस्क, आपको एक मौका मिला है पुजारा ड्रीम लाइफ के रूप में। स्टॉक पॉइंट या फ्रेंचाइज लेकर शुरुआत करें। एक बात और, दिन भर में कई सारे लगभग 100-150 कॉल डेली आते हैं, जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात बोलते हैं, माफ कीजिएगा मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन वो ये लोग ये बात बोलते हैं कि गोविंद भाई बहुत समस्या है यार, बहुत परेशानी है यार, जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई यार, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत समय लगाने के बाद आज भी हालात नहीं सुधरे यार, घर में इसमें इमेज नहीं है यार, पैसे मांगने वालों की कतार लगी है यार, बहुत कर्जा हो गया, बहुत लाइबिलिटी आ गई यार, बहुत परेशान हो यार। बहुत सारे लोगों के ऐसे कॉल आते हैं, और ये गलत भी नहीं है, ऐसा है। और अगर उसके बाद भी अगर हम सोच रहे हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो इसमें नहीं करने पर जो नुकसान होगा ना, उसमें किसकी गलती होगी बताइए आप? मेरी, आपकी, एमडी सर की, सिस्टम की, प्रोडक्ट की, कंपनी की, मैनेजमेंट की, किसकी गलती होगी? तो लास्ट में आपको लगेगा कि केवल आप ही गलत थे, बाकी सब सही थे। क्योंकि उसी काम को उसी कंपनी में कुछ लोग करके बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। तो गलती किसकी है? हमारी खुद की गलती है। अगर आज के टाइम में हम हमारी जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर पाए ना, अगर हम अमीर नहीं बन पाए, अगर हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए, अगर हमने कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया ना, तो लोग ये नहीं पूछेंगे कि सर आपको मौका नहीं मिला होगा, आपकी अपलाइन आपको धोखा दे दिया होगा, आपने सही कंपनी में काम नहीं किया होगा। लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लोग केवल एक बात बोलेंगे कि भाई साहब आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। उनको आप अपनी कहानी नहीं सुना सकते, और वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, क्योंकि उनको आपकी कहानी से कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या किया ये देखने के लिए दुनिया तैयार है, आप क्या करने वाले हो ये सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी मीटिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी पीडीएफ या कोई ऑडियो सुनने की जरूरत नहीं है, जब हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड अगर कोई ऑडियो मैसेज हमें मिला है, हमने उसको नहीं सुना है, तो क्या हम काम के प्रति ईमानदार हैं? शायद नहीं। जिंदगी से जुड़ी हुई कड़वी सच्चाइयां हैं, और ये सच्चाई सच्चाई हमेशा कड़वी होती है यार। जब भी कोई आदमी सच बोलता है ना, वो बहुत कड़वा लगता है। गुस्सा तो ऐसा आता है साला गोली मार दूं, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी होती है, और सच के घूंट पीने में गला उभर जाता है, सच में बहुत तकलीफ होती है। ये दुनिया बुरी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर बुरे लोग हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ पर बर्दाश्त करने वाले ज्यादा लोग हैं। वरना अगर आप सच हैं तो आपको कहीं पर भी अपना सर झुकाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आप कहीं पर भी अपनी बात नहीं रख पाएंगे। दृढ़ संकल्प एक ऐसी चीज है जो पत्थर का सीना चीर सकती है, आसमान का सीना फाड़ सकती है। दृढ़ संकल्प एक ऐसी शक्ति है, और अगर आपने दृढ़ निश्चय किया है कि आपको करना है, तो आप 100% कर जाएंगे। 100% नहीं, आप 1000% कर जाएंगे किसी भी काम को। मैं इस पुजारा ड्रीम लाइफ की रामलीला में या रामायण में केवल और केवल एक जामवंत का रोल प्ले कर रहा हूं। हर किसी को अपनी शक्ति याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूं, उसे आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी मेरा इंटेंशन और कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने सपने हैं। आप करेंगे तो आप पाएंगे, आप नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। आपके करने नहीं करने से मुझे या मेरे करने नहीं करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क सिर्फ आपको पड़ना है, और आपको फर्क तब पड़ेगा जब आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला लोग जब आपसे आगे निकल जाएगा, अमीर बन जाएगा इसी कंपनी में, जब बहुत पैसा कमाएगा ना, तब आपको वाकई बहुत तकलीफ होगी। वाकई बहुत तकलीफ होगी कि यार मैं कहां मूर्खों की तरह दिमाग लगा रहा था, मैं कहां बेवकूफों की तरह दिमाग लगा रहा था। दोस्तों, यही कहानी हर किसी इंसान की है। हर कोई इंसान अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कुछ अड़तुस पड़तुस बेबकवास फालतू लोगों के चक्कर में आके वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेता है, और उसको ये इस बात का एहसास तब होता है जब वक्त निकल जाता है। मैं चाहता हूं यार, इस वक्त को अपने हाथों से मत जाने देना। नहीं चाहिए भीड़ दोस्तों, नहीं चाहिए हजारों, 10,000, लाखों, करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं चाहिए। बस अपनी जैसी सोच वाले कुछ 150 लोग जिनकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, कुछ 150 लोग जो अपने परिवार को उच्च स्तर पर लेकर चले जाए, कुछ 150 लोग जो इतिहास के पन्नों पर
नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, पुजारा ड्रीम लाइफ में अपने आप को साबित कर जाए। उनकी कई सालों का प्रयास, उनकी कई बीते हुए वक्त की हालात, परिस्थितियां, समस्याएं, विडंबनाएं, सबसे बाहर निकलकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने बच्चों को ये साबित कर सके कि इंडस्ट्री बहुत राइट टाइम पर आप लोगों को मिली है। इस इंडस्ट्री में आपको एक सही कंपनी में काम करने का मौका मिला है। इससे पहले जो भी रहा हो, हालात, परिस्थितियां जो भी रही हो, सिचुएशन जो भी रही हो, लेकिन आज फिर ऊपर वाले ने आपको एक मौका दिया है और इस मौके को भुना कर अगर आप अमीर बन गए, अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, अगर आप अपने आप को साबित करने में कामयाब हो गए, तो ये दुनिया आपको सलाम करेगी। आपका बीता हुआ पूरा वक्त भुला दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया हमेशा सुनना नहीं, देखना पसंद करती है। आपने क्या कर दिखाया, आप कितना बोलते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात कोई मायना नहीं रखती। आपके पास क्या है, आपने क्या साबित किया है, आपने क्या उखाड़ा है, दुनिया ये देखती है।